नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जिस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चिंताजनक है। देखिए, किसी की भी हेल्थ की अगर हम बात करें, किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में हो जाए, दोस्तों में हो जाए, बाहर हो जाए, अपनी खुद की कोई तबीयत में कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में कौन मिलता है? डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर एक इतना महत्वपूर्ण इंसान हमारी सभी की लाइफ में है कि हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, क्या दवाई ली जाए, उतर नहीं रहा है। डॉक्टर साहब सांस की बीमारी हो रही है, डॉक्टर साहब पैरों की बीमारी हो रही है, डॉक्टर साहब हाथों में दर्द है, कुछ भी। तो हम कहाँ जाते हैं? एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर शब्द की रिलायबिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं सभी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी ना कभी कोई ना कोई, भगवान न करे कि किसी को भी जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ता है। हम जाते हैं। एक नया बच्चा भी पैदा होता है तो उसके भी वैक्सीन लगती है, तो डॉक्टर के पास तो जाना ही। अब आप सोचिए, वो डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनते हैं? पढ़ाई लिखाई करके पढ़ते हैं, पूरी एमबीबीएस की तैयारी होती है। एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी होता है, जिसको पीजी कहा जाता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है। एमबीबीएस एक जनरल फिजिशियन होता है, उसके बाद वही डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद पीजी करते हैं। अब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। इस फैसले में जो परसेंटाइल है पीजी एग्जामिनेशन की, वो कम कर दी गई। अब कम करना समझ में आता है कि ठीक है, किसी को छूट दी जा रही है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को, कैटेगरी को आता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। जनरल कोटे के लिए जो परसेंटाइल पहले 50 होती थी, 50% परसेंटाइल की मैं बात कर, वो कर दी गई है 7%। और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वो कर दी गई है 0%। 0%, आप समझ रहे हैं? -40, अभी पूरी कैलकुलेशन उसकी करेंगे। -40 भी अगर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, उसके नंबर अगर -40 भी आते हैं, वो खाली छोड़ाता है पूरी शीट अपनी पीजी एग्जामिनेशन में, जो कि स्पेशलाइजेशन है, तब भी वो डॉक्टर बनेगा। आप एक ऐसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे, एक एक्सपर्ट, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के, जिसके 0 नंबर थे, या -40, जो अपना पेपर खाली छोड़ के आया है, तब भी वो डॉक्टर बनेगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब इस पे आवाजें तो उठनी है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल के लिए 7, एससी एसटी के लिए 0। पहले ये जनरल के लिए होता था 50 और एससी एसटी के लिए होता था 40। तो अगर रेशियो लगाएं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम रेशियो जोड़ेंगे तो इसमें जो 50 परसेंटाइल होता था, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, वो 276 नंबर लाता था पहले क्वालिफाई होने के लिए। अब उसको नंबर चाहिए 103, जो 40% होता था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, वो 235 नंबर क्वालिफाइड नंबर होते थे। अब उसको नंबर चाहिए 0। अगर वो खाली छोड़ाएगा तो भी वो पास है, इज क्वालिफाइड। वो जाके अब पीजी का अपना एंट्रेंस क्लियर कर चुके हैं, पीजी की पढ़ाई कर सकते हैं। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण, कितना भारी विषय की ये बात है। देखिए, अगर पीजी सीट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 60,000 टोटल पीजी सीट्स है, जिसमें से करीबन 33,000 सरकारी सीट है और 20,000 के लमसम जो है वो प्राइवेट सीट्स है। ये काफी सीट्स खाली रह गई। इसको मैच करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। उस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जिसके 0 नंबर होंगे, जो पढ़ेगा नहीं, जो अपनी पेपर शीट खाली छोड़ाएगा, वो भी पीजी का डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर कितना महत्वपूर्ण होता है, डॉक्टर हर घर के लिए, हर इंसान के लिए कितना विश्वास हम डॉक्टर पे करते हैं। भगवान मानते हैं लोग डॉक्टर को, कि आप हमारी जिंदगी बचा सकते हैं क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारियों के लिए डॉक्टर। अरे यहां तक कि ये छोड़िए साहब, बाहर से, यूएसए से और पता नहीं कितनी कंट्रियों से, जहां इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं महंगा है या उनको मिल नहीं रहा है ट्रीटमेंट, वो भारत आते हैं, हमारे देश में आते हैं। हमारे देश के डॉक्टर्स पे
इतना भरोसा है उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनके ट्रीटमेंट पे, और ये सब शून्य हो जाएगा क्योंकि आप तो अपने पेपर में कुछ नहीं करेंगे तो भी आप पीजी क्वालिफाइड हैं और पीजी की पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हैं। ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। देखिए, भारत में हमारे यहाँ 2 एसोसिएशन है, एक फेमा, एक फोडा। तो फेमा ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। फेमा का कहना है कि ये बच्चों के लिए ये सीट बिक्री होंगी और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है फेमा, और फोडा है फेडरेशन ऑफ रेसिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन। अब इस पे हलचल तो होनी ही है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बहुत बड़ा चिंता का विषय ये खड़ा होता है कि आखिरकार कहां जाएगा हमारा भविष्य, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे डॉक्टर्स की जो रेपुटेशन है। ये फेमा का भी कहना है कि 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। जो अवार्ड जो गिना जाता है, जो बाहर से कंट्रियों से लोग आ रहे हैं कि बेस्ट डॉक्टर्स हैं भाई इंडिया में, और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है, बेस्ट क्वालिफिकेशंस है डॉक्टर्स की, क्या क्या इसका नतीजा निकलेगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब देखेंगे आगे इसमें क्या कुछ रहता है, लेकिन एक बार बहुत जरूरत है इस पर गौर करने की, सरकार को, इन एसोसिएशंस को और मेडिकल बॉडी को, गवर्निंग बॉडी को, कि आखिरकार हम क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। धन्यवाद।